तो गाइस आज एक बाइक आया है मेरे पास। तो बाइक है मेट्योर का, ठीक है। मेट्योर में जो आपका जेसरीस इंजन लग के आता है वो वाला। तो ये बाइक में एक कंप्लेन आया है इंजन रिलेटिव, ठीक है। इंजन रिलेटिव कौन सा कंप्लेन है कि गाड़ी जब भी चल के आ रहा था रनिंग कंडीशन में, तो आते आते उसका गियर जो है अचानक से उसका गियर फंस गया, या फिर गियर काम ही नहीं कर रहा था। कस्टमर बोल रहा था गियर काम नहीं कर रहा है। 2 नंबर गियर लगाया, उसके बाद आपका गियर जो है आगे नहीं बढ़ रहा था। 3 नंबर लगने से भी आपको 4 नंबर नहीं लग रहा था। अगर बाई चांस 1 नंबर पर लाना होता है तो गाड़ी को रुका के उसके बाद ही ला सकते थे। तो रनिंग कंडीशन में गाड़ी का गियर जो है ऊपर नीचे हम लोग नहीं कर सकते। ये कंडीशन में गाड़ी आया था। तो इस कंडीशन में गाड़ी अगर आता भी है तो मुझे डायरेक्टली देखने के बाद मुझे ये फील आया कि इंजन तो अंदर से पूरा ख़त्म है। क्योंकि जब कंडीशन इस तरह का था देखने के लिए मिला है ना, तो डायरेक्टली मुझे लगा था कि इंजन कंडीशन बहुत ख़राब होगा। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको खोलना चालू किया, और खोलने खोलते आपको देख सकते हैं साइड में कि इसका गियर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो मैंने डायरेक्टली उसका क्लास साइड ही खोलना चालू किया है, क्योंकि गियर का जितने भी फंक्शन होते हैं ना वो क्लास साइड के अंदर ही होता है। क्योंकि मैग्नेट साइड में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो गियर का रिलेटिव जो भी होते हैं क्लच साइड में होते हैं। तो क्लच साइड खोलने के बाद मुझे धीरे धीरे पता होते रहा कि प्रॉब्लम जो है कहाँ से हुआ था और किस लिए हुआ था। उसका हाउसिंग निकाला, हाउसिंग निकालने के बाद उसका बोल्ट वगैरह निकाला। लेकिन मैग्नेट क्लच साइड में एक बात आपको बता दें कि क्लच साइड जो उसका मैग्नेट हाउसिंग पुलर है, हाउसिंग बैठने का जो पोजीशन है वहाँ जो बोल्ट लगता है वो आपका जो थ्रेड है ना वो आपका सीधा वाला नहीं है। जैसे कि आपको टाइट अगर देंगे तो कोई पोजीशन आपका टाइट वाला होता है ना, तो उसको हमेशा लूज़ कंडीशन में ही आप उसको टाइट कर सकते हैं और टाइट कंडीशन में उसको लूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का उल्टा हो गया ना। तो पहले उसको टाइट करेंगे तो वो लूज होगा और लूज़ करेंगे तो वो टाइट होगा। इसीलिए उसको ध्यान से देख के खोलिएगा जब भी खोलेंगे, ठीक है। क्लास साइड वाला, क्योंकि क्लास साइड का जो हाउसिंग बोल्ट होता है वो उल्टा सेट का होता है। उसके बाद हाउसिंग बोल्ट मैंने निकाल दिया, और हाउसिंग भी निकाला। निकालने के बाद धीरे धीरे जब उसका गियर चेंजर मेरे पास आया, तो गियर चेंजर का कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो गियर चेंजर में एक स्प्रिंग रहता है, भी शेप का स्प्रिंग एक रहता है। तो भी शेप का जो स्प्रिंग है ना एक तरफ से उसका टूटा हुआ था। तो भी शेप का स्प्रिंग जब टूट जाता है तो गियर चेम्बर जो है काम करना बंद कर देता है। गियर पेडल लगा हुआ है वो डायरेक्ट आपका जो काम करता है गियर बॉक्स के साथ ही काम करता है। क्योंकि जब भी हम लोग पेडल से उसको गियर चेंज करेंगे या फिर डाउन करेंगे या फिर हाई करेंगे, तो वो उस टाइम में क्या करता है, जो गियर शाफ्ट होता है ना उसको डायरेक्टली वो मूवमेंट करवाता है या फिर घुमाता है। तो उस कंडीशन में वो स्प्रिंग ही होता है जो उसको रिटर्न लाता है 1 नंबर से फिर न्यूट्रल कंडीशन तक। अगर 2 नंबर लगाते हैं तो वो रिटर्न लाता है न्यूट्रल कंडीशन तक। तो वो कंडीशन आने के लिए ही स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। तो स्प्रिंग ही अगर टूट जाएगा तो वो गियर लग ही नहीं सकता, या फिर गियर जो है अगर हम लोग हाई कंडीशन में है तो उसको लो नहीं कर सकते, अगर लो है तो हाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में उसका स्प्रिंग टूटने के कारण ये कंडीशन हुआ था। अब बात आता है कि स्प्रिंग जो है वो इतना आसानी से टूटा क्यों। तो मुझे भी ये फील बहुत डाउट हुआ था कि इतना आसानी से ये स्प्रिंग जो है टूटने वाला चीज़ है नहीं। क्योंकि अभी तो कोई भी कंडीशन कोई भी बाइक में मुझे ये कंडीशन नहीं मिला है कि उसका गियर शाफ्ट जो है इसका जो स्प्रिंग है वो टूट जाए। क्योंकि हाँ गियर शिफ्टिंग जो होता है वो बैन हो जाता है कभी कभार एक्सीडेंट कंडीशन में। मेरे पास भी बहुत सारे केस आए हैं जो एक्सीडेंट कंडीशन वाला केस है वो डायरेक्टली बैन हो जाता है, टूट जाता है, या फिर उसका गियर शाफ्ट होता है जो वो जाम हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग टूटने वाला केस ये पहली बार मिला है। आप में से किसी को अगर मिला हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि ये केस मुझे फर्स्ट टाइम मिला था। तो उसको स्प्रिंग को जो ना हम लोग सिंगल ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। उसको ऑर्डर कर दिया गया है, उसके सेट में नहीं आता है। जब भी आप शार्प ऑर्डर करेंगे तो उसके साथ ये स्प्रिंग लग के नहीं आएगा, पुराना वाला से आपको निकाल के उसको डालना पड़ता है। तो स्प्रिंग जो है सिंगल पर्सन है, वो सिंगल मिलता है। उसको अगर आप लोग चाहे लगाने के लिए तो उसको ऑर्डर सिंगल से करना पड़ेगा और सिंगल से लाके सिंगल से लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उसको ऑर्डर लगवा दिया है। उसके बाद आने के बाद ये फिटिंग करवा दिया जाएगा। लेकिन बात आता है ये वाला कि ये ख़राब हुआ क्यों या फिर टूटा क्यों। तो मुझे जितना तक पता है कि गियर जो है 2 कारण से ही टूटता है स्प्रिंग। एक होता है क्या, गियर जो आपका लीवर होता है ना, जो लेफ्ट साइड वाला गियर पेडल होता है ना, उसमें आपका जो बोल्ट लगा हुआ रहता है वो ग्रीस जो है या फिर ऑयल जो है सूख जाता है। तो सूखने के कारण वो जाम हो जाता है। बहुत केस में हम लोगों को मिला है कि गियर पेडल बहुत जाम है, बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है गियर को, उसके बाद ही गियर लगता है। या तो आपका क्लच हार्ड लो कंडीशन में रहेगा, या क्लच का जो फ्री प्ले है वो सही तरीके वाला टाइट नहीं हुआ होगा। तो इस कंडीशन में आपका क्लच जो है बहुत गियर जो है बहुत हार्ड रहता है। तो ये 2 कंडीशन होता है। तो उसके बाद अगर हम मान लीजिए कि गियर पेडल जो है वो उसको ऑयलिंग करवा दिया, उसके बाद मैं वो चला रहा हूँ, तब भी स्प्रिंग जो है टूट सकता है। वो क्यों टूटेगा, अगर मैं गियर जो है बहुत हार्डली लगाता हूँ। जैसे कि 1 नंबर ढप से लगा दिया, 2 नंबर फिर से जोर से लगा दिया, तो इस ताकत में क्या होता है, स्प्रिंग को बहुत ताकत फोर्स करना पड़ता है गियर चेंज करने के लिए। तो इस कंडीशन में धीरे जाके वो टूट जाता है।
तो ये भी एक कंडीशन होता है। तो दोनों में से अगर आप में से कोई भी अगर ये गलती कर रहा हो तो ये गलती सुधार लीजिए। अपना बाइक का जो है क्लच जो फ्री प्ले है वो सही करवा के रखिएगा। अगर क्लच फ्री प्ले सही नहीं होगा तो गियर हार्ड होगा, तो गियर हार्ड होगा तो आपका धीरे धीरे जाके वहाँ जाम होगा, जो गियर पेडल होता है वह बोल्ट होता है वहाँ जाम होगा और वहाँ पे फ्रिक्शन बनेगा। वो गियर ज़्यादा जाम होने से क्या होगा, जो गियर का शाफ्ट का जो स्प्रिंग होता है वो ख़त्म हो जाएगा या वो टूट जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने हैं अपने बाइक में, क्योंकि गियर ही होता है जो बाइक को स्मूथ करता है। कोई भी अगर पिकअप में बाइक चलाना हो तो स्मूथ गियर होगा तो बाइक जल्दी पिकअप लेगा और जल्दी कंडीशन में उसको हम लोग रुका भी सकते हैं, वो पिकअप ले भी सकते हैं। इसलिए गियर ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये वीडियो बनाना यही एक मकसद था, आपको बताना कि गियर से भी ये इशू होता है और इस तरह के कंडीशन आपको अगर बसाना हो अपने बाइक का तो ये प्रोसेस जो मैंने बताया गियर को लेके, तो ये गियर वाला प्रोसेस आप लोग हमेशा अपने बाइक में चेक करवाते रहे और देखते रहे। और गियर जितना भी अगर किसी को हार्ड अभी से लग रहे हैं तो उसका जितना भी आपका क्लास प्ले है, क्लास का फ्री प्ले है, वो जल्दी से जल्दी जाके चेक करवाएं और अपना फ्री प्ले सही करवाएं और गियर को स्मूथ करवा लें। और साथ में आपका जो चेन है स्पॉकेट वाला उसको भी आप लोग हो सके जितना टाइट उसको ज़रूरत है वो टाइट करवाइए और आपका सूखा ना रखे, उसको ऑयलिंग करके रखिए। क्योंकि स्पॉकेट अगर सूखा रहेगा, चेन अगर सूखा रहेगा तब भी गियर हार्ड होता है, क्योंकि जो चेन है वो स्पॉकेट ड्राइव के साथ ही ज्वाइन है। तो अगर चेन ही अगर स्मूथ फ्री नहीं होगा तो गियर का जो स्पॉकेट ड्राइव है वो भी सही नहीं घूमेगा। अगर वो सही नहीं घूमेगा तो गियर लगना भी टाइम लगेगा। तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो गियर बॉक्स है वो धीरे धीरे खाता जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ होते हैं जो हम लोग हमेशा लोगों को कहते हैं, अपना क्लच का फ्री प्ले, चेन एडजस्टमेंट और चेन लुब्रिकेशन, ये चीज़ करके रखें, तब आपका बाइक जो है फ्री रहेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको ये कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के कंडीशन किसी के पास हो रहा है तो मुझे वो भी कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए ज़रूर। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।